चित्रकूट में चल रहे कफन सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर जो प्रमुख नेतृत्वकारी भूपेंद्र पटेल थे उनकी हालत गंभीर हुई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और भी यहाँ पर तमाम अभी लोग यहाँ पर हैं, आम जनमानस यहाँ पर है जो आज इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो अनुज भाई आप इस प्रदर्शन को किस नज़र से देखते हैं? पहली बात तो बतौर पत्रकार मेरा पूर्ण समर्थन है इस सत्याग्रह को। उसके दो कारण हैं, एक तो ये जनता का प्रदर्शन जनता के लिए है और दूसरा ये संविधान की पूर्ण जो दायित्व है, संविधान के जो निर्देश उसमें है उसके तहत ये किया जा रहा है। यानी कि सत्याग्रह है और ये देश के उस दौर की याद दिलाता है जहां पर अपनी बातों को रखने के लिए जनता शांतिपूर्वक बैठती थी और अपनी मांगों को रखती थी। अब बात अगर करें कि ये कफन सत्याग्रह क्यों हो रहा है, तो ये सफेद लिबास जो आपको दिख रहा होगा हमारे युवा साथियों के कह सकते हैं शरीर पर, ये एक प्रतीकात्मक कह सकते हैं चेतावनी है। वो चेतावनी क्या है कि अगर आप हमें स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करके नहीं देंगे तो ये हर उस युवा के साथ होगा जो आने वाली जनरेशन का है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चित्रकूट जनपद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि चित्रकूट बढ़ रहा है, लेकिन ये भी बात होनी चाहिए कि चित्रकूट का जिला चिकित्सालय रेफर सेंटर क्यों है। चित्रकूट में बना जो खोह का अस्पताल है वो शिशुओं और जो मातृत्व कह सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वहां पर कितनी सारे जो डिलीवरी होती हैं वो बिना सिजेरियन के होती हैं, ये सवाल भी होना चाहिए। कितने बच्चों को हम बचा पाते हैं, ये सवाल भी होना चाहिए। एक्सीडेंट की जो संख्या वो तेजी से बढ़ रही है। आप इस बात को जानते हुए रेफर सेंटर बना के रखे हैं। आप अगर मलहम पट्टी कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए इन अस्पतालों को, क्योंकि इनके नाम पर आप करोड़ों अरबों रुपए प्रति महीने प्रति वर्ष डकार रहे हैं। तो पहली बात तो अगर आप नहीं सुधार पा रहे हैं तो बंद कर दीजिए। अब दोबारा आते हैं जनप्रतिनिधियों पर, क्योंकि इन पर बात करना बेहद आवश्यक है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने इसी मॉडल के तहत इस जिले में पिछले एक दशक में सत्ता हासिल की है। उनके लिए ये बहुत प्राउड मूवमेंट हो सकता है, हमारे लिए भी बहुत प्राउड मूवमेंट था। कुछ लोग खुशी में शामिल होते हैं, नेता बन जाते हैं, कुछ लोग दुख में शामिल होते हैं, नेता बन जाते हैं। आप नेता बनने के बाद ये भूल जाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के लिए थी जिनके लिए आप शामिल हो रहे थे। अब जब अगर आप नहीं शामिल होंगे तो आप पे सवाल उठेगा। जब सवाल उठेगा तो आप उसे विरोध मानेंगे। जब आप विरोध मानेंगे तो आप कहेंगे कि ये युवा हमारे दुश्मन है। तो आखिर इसका जिम्मेदार किसको समझा जाए? हम है जिम्मेदार इसके लिए। हम जब अपना वोट देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कितने वोट ब्राह्मण के पास जाएंगे, कुर्मियों के पास जाएंगे, क्षत्रियों के पास जाएंगे, और बाकी जो बचे लोग हैं वो कहेंगे कि भाई संविधान मजबूत करना है, हमारा वोट भी बताओ कहां जाएगा। जब तक आप अपना वोट जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए बाकायदे शपथ पत्र के साथ नहीं देंगे, ये सारे जितने युवा बैठे हैं, हम सभी लोग बैठे हैं, हम एक मूवमेंट और भी शुरू करने की कोशिश करें। हम सभी लोग करें। क्या करें? जब हम वोट डालने की बात आए, सैकड़ों हजारों युवा इकट्ठा हों, अपने हाथ में एक शपथ पत्र लें, उसमें लिखें कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वोट दे रहा हूं, जिले के रोजगार के लिए वोट दे रहा हूं, जिले की बेहतर व्यवस्था के लिए वोट दे रहा हूं। तब जाके आप नेता से जीतने के बाद ये पूछने के हकदार होंगे। अभी आप पूछ नहीं सकते। अभी आप विधायक सांसद से पूछेंगे तो वो कह देगा तभी जुबान में, वोट हमकी जाति को मिला है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं मिला। जब हम देंगे शपथ पत्र के साथ तो हम फिर उसका हिसाब लेंगे। अभी हम हिसाब लेने के जिम्मेदार नहीं है। अभी खबर आई थी कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की भी बात। भाई साहब, खबर बहुत सारी आई थी। जब मैं यहाँ पर आया था पत्रकारिता का कोर्स करके, पीजी करके मैं यहाँ पे आया था, तो मेरे पास ये खबर थी कि यहाँ पर रोजगार के लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा स्मारक बनाया गया है जो असफलता का स्मारक है। पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। अब लोग भूल गए कि उसी कांग्रेस ने ये शुरुआत की कि वो एक फैक्ट्री डाले, कॉन्टिनेंटल ग्लास फैक्ट्री। जब नहीं कर पाई तो असफलता बन गई। इसी तरीके से भाजपा ने कई बार, भाजपा की पार्टी के लोगों ने बोला कि रोजगार के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियां आएंगी, आप नहीं कर पाए तो आपका विरोध हो रहा है। इसी सरकार के नुमाइंदों ने फेसबुक पोस्ट किया था कि मेडिकल कॉलेज आ गया है, जनता खुश हो जाए। जनता आह्लादित हो गई। अब जब ये सवाल पूछा जाने लगा, व्यक्तिगत मैंने 8-10 बार पूछा, फेसबुक और तमाम पत्रों के माध्यम से, मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो लोग कह रहे थे भाई ये जातिवादी पत्रकार है, इसको गाली दो। मैं कह रहा हूं अगर पूछने के हकदार हम हैं, हम यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं, तो हम सरकार के विरोधी नहीं हैं। हम सरकार के वो सपूत हैं या हम वो सरकार के अंग हैं जो सरकार से सिर्फ अपनी मांग मांग रहा है। मैं अभी एक चीज़ और देखता हूँ कि जब भी कोई युवा धरना करता है या कोई संगठन धरना करता है तो उसे सत्ता का विरोधी मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे सत्ता से जुड़े होंगे, सत्ता को समर्थन करते होंगे, लेकिन ये बात आम जनमानस की है। अगर आम जनमानस का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सत्ता से जुड़ जाएगा या विरोध से जुड़ जाएगा तो उसे प्राप्त क्या होगा?
मान लीजिए मैं बीमार होता हूं तो क्या ये देख के मुझे अस्पताल में एडमिशन मिलेगा कि मैं कांग्रेसी हूं कि सपाई हूं? नहीं मिलेगा ना, मेरा रोग देखा जाएगा। यहाँ एक चीज और है जिसका विरोध नहीं किया जाता, क्या है? डॉक्टरों का प्राइवेट प्रैक्टिस करना। आपको तनख्वाह मिलती है सरकारी देखने के लिए, आप जनता को देखिए। आपके पास जब कोई मरीज जाता है तो आप कहते हो वहां पे आना, प्राइवेट में आना। इस व्यवस्था को कौन रोकेगा? इस व्यवस्था के लिए कौन सवाल उठाएगा? ये मूलभूत चीजें हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, राम यहाँ पर थे, राम आदरणीय थे, वनवासी एक लड़के के रूप में आए थे, निर्वासित थे। यहाँ पर उनको कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रेम मिला जिसने राम को मर्यादित चरित्र बनाया। उस मर्यादित चरित्र वाले चित्रकूट में जहाँ कोल भील हैं, वहां आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 साल 77 साल जितने भी हो गए, सभी लोग फेल हैं। अगर आप यहाँ के लिए नहीं कर पाएंगे तो आप फेल हैं पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ अनुज अहमद जो एक पत्रकार के तौर पर हैं, अपनी सत्याग्रह पर यहाँ समर्थन के लिए आए हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने सीधा सवाल प्रशासन से न करके सीधे उन्होंने सरकारों से किया और अपने आप को जिम्मेदार बताया। जिस प्रकार से वोट बैंक राजनीति यहाँ पर चित्रकूट पर चलती है, जातिवादी सोच यहाँ पर चलती है, उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक, आप देख रहे थे दैनिक वार्ता चित्रकूट।